यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देने के लिए आया हूँ। आप में से अक्सर कुछ छात्र मुझसे पूछते हैं कि बीबीए का कोर्स करके या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी बीबीएम का कोर्स करके उन्हें करियर में क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। अभी आपको समझना होगा कि मैनेजमेंट एज ए टर्म यानी प्रबंधन, ये हर किसी के जीवन में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हर किसी संस्थान को मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई सरकारी संस्थान हो, चाहे वो कोई निजी संस्थान हो, चाहे वो कोई बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, या कोई ऐसा प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल हो जिसमें किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। तो जब अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देखते हैं, किसी आईएएस अधिकारी को देखते हैं, तो उन्हें भी अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने प्रोफेशनल जीवन में उन्हें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। और एक आईएएस अधिकारी को मैनेजमेंट के अलग अलग गुण सिखाए जाते हैं। मैनेजमेंट कैसे परिस्थितियों को मैनेज करना है, कैसे अपने टास्क को डिसाइड करना है, उस टास्क को अचीव करने के लिए किस तरीके से प्रयत्न करने हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो चाहे वो एक आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो एक सीईओ हो, चाहे वो एक एमडी हो, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव लेवल का व्यक्ति हो, उन्हें चीजों को समझना होता है, सीखना होता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी यूज करी, मैंने एग्जीक्यूटिव की भी बात करी और मैंने सीईओ की भी बात करी। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव और सीईओ, जो कि दो एक्सट्रीम एंड्स हुए, मैं इनको अगर लेके चलूं तो कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोफाइल चेंज होता है, और अगर प्रोफाइल चेंज होता है तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल चेंज होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको बहुत कम डिसीजन लेने हैं, उसके पास डिसीजन लेने के लिए बहुत बैंडविड्थ नहीं है। उसको पता है कि उसे ये काम करना है और ये काम ऐसे करना है, इस तारीख तक करना है, और ये वर्क उसको पूरा करना है जो उसको असाइन किया गया है उसके मैनेजर के द्वारा, उसके सुपरवाइजर के द्वारा। लेकिन जो सुपरवाइजर है, फिर जो उसका मैनेजर है, जो एडमिन है, जो टीम लीडर है, उनके पास डिसीजन लेने का जो बैंडविड्थ है, जो दायरा है, वो बढ़ते जाता है। अब आप समझिए इस चीज को कि जो प्रबंधन की पढ़ाई है, बेसिकली वो ये है कि लाइफ में आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना है, अपने लिए, अपने संस्थान के लिए, सरकार के लिए, जो मिशन आपको दिया गया उस मिशन के लिए, जिस बेनिफिशियरी ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता की भलाई के लिए कैसे क्या करें। आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं जिसका काम है स्वास्थ्य का अधिक से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिले। आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि कैसे पोलियो को निवारण हो, कैसे कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ऐसे जो भी लक्ष्य हैं आपके, उन लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य हमेशा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, और उस मुनाफा कमाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रबंधन की पढ़ाई की जाती हो, यह गलत सोच है। जो भी आपके लक्ष्य हैं, चाहे वो लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो ये जिस भी तरह के लक्ष्य हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो हो वो उसके सेगमेंट में बेस्ट हो। अगर इलॉन मस्क का लक्ष्य है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करे, मतलब ऐसी गाड़ियां जो कि पेट्रोल और डीजल की जिनको आवश्यकता नहीं है, जो कि पोल्यूशन करती हैं, या इलेक्ट्रिक भी जो वो यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक भी ऐसा हो कि वो किसी थर्मल प्लांट से, जहां पर कोयले को जलाया जाता है, वहां से ना आए, बल्कि वो सोलर एनर्जी हो, सस्टेनेबल एनर्जी हो, जिसके पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो और फिर वो गाड़ियां ऐसी हो कि वो सेल्फ ड्रिवन हो, यानी कि सुरक्षित हो, जो एक ह्यूमन एरर की संभावना होती है उसको रिड्यूस कर दे वो। तो ऐसी बहुत सारे किसी के जीवन में लक्ष्य हो सकते हैं, और उन लक्ष्यों को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट एबिलिटीज की आवश्यकता होती है, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। और जो आपका मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो चाहे बीबीए का कोर्स हो, चाहे बीबीएम का कोर्स हो, या आगे चल के जब आप मास्टर्स डिग्री करते हैं, एमबीए का कोर्स करते हैं, तो ये कोर्स आपको वो टूल्स देते हैं, ये कोर्स आपको वो फ्रेमवर्क देते हैं, जिन फ्रेमवर्क के साथ आप निर्णय ले सको।
आप में से बहुत लोगों ने चेस खेला होगा, तो चेस में कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होती हैं, चेस में कई सारी चालें जो होती हैं, वो सीखने से आप समझ पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। अगर हम अपने लाइफ को देखें और लाइफ में जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को देखें। एक मैनेजर के सामने, एक कंपनी के सीईओ के सामने, एक डायरेक्टर के सामने, एक ब्रांच मैनेजर के सामने, एक जोनल मैनेजर के सामने जो चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस भी उस चेस के गेम की तरह हैं और उसके सामने एक बिसात बिछी हुई है, कंपटीशन है सामने में, अलग अलग प्रॉब्लम्स है सामने में, उसके अपने इन हाउस प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजों को कैसे वो वन बाय वन सॉल्व करे और कैसे लाइफ में आगे बढ़े, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाए, जो टास्क उसको दिया गया है उस टास्क को कैसे पूरा करे, इसकी ही पढ़ाई है। बेसिकली आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको फिनांस पढ़ाया जा रहा है तो कैसे फिनांस मैनेज करना है, कैसे फंड मैनेजमेंट करना है, कैसे फिनांस अरेंज करना है, कैसे उसका अकाउंटिंग करना है, कैसे उसकी ऑडिट करनी है, कैसे टैक्सेशन को सॉल्व करना है, कैसे प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो कैसे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करें, कैसे अपने कंपनी की ब्रांड को डेवलप करें, कैसे हम मार्केटिंग करें, रूरल मार्केटिंग कैसे करें, सर्विसेज मार्केटिंग कैसे करें, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करें। तो ऐसे अनेक एस्पेक्ट्स हर एक सेगमेंट में, प्रोडक्शन में, ऑपरेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स के जो एस्पेक्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें वो टूल्स देती हैं। जैसे कि मैं कहूं कि किसी मोबाइल में अलग अलग तरह के ऐप्स होंगे, जितने तरह के ऐप्स होंगे, किसी कंप्यूटर में जितने तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, वो उतना तरह का काम कर पाएगा। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है वो आपके कंप्यूटर में, आपके सुपर कंप्यूटर में जो भगवान ने बनाया है, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ, बीबीएम की पढ़ाई के साथ, बीबीए की पढ़ाई के साथ आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिस सॉफ्टवेयर के साथ आप लाइफ के चैलेंजेस का सामना करते हैं और किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत ही काम के व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि उसको वैसे लोग चाहिए जो बिजनेस को बढ़ाए, जो बिजनेस को ग्रो करे, जो कस्टमर एक्विजिशन कर सके, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, जो प्रोडक्शन हैंडल कर सके, जो मार्केट में ब्रांडिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके, सेल्स कर सके, और जो कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को संभाल सके, जो कंपनी का अकाउंटिंग, फाइनेंस को कंट्रोल कर सके, कंपनी के एक्सपेंशन को मैनेज कर सके। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे अनेकों एस्पेक्ट्स हैं जो कि बीबीए के कोर्स के साथ आपको एक बहुत मजबूत आधार मिलता है। और यही कारण है कि सिमेज में जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बैंकिंग कंपनियों में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यू नेम द बैंक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बैंक, क्योंकि ये लोग हमारे कैंपस से आकर के बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन पीओ की परीक्षा की तैयारी करके हमारे यहाँ की बहुत सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं सिमेज के, जो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इस जैसे जो पीएसयू बैंक है, जो सरकारी बैंक है, वहां पर भी सिमेज के बच्चे ज्यादा बहुत संख्या में हैं। और सिमेज के छात्रों को कॉलेज में ही बीबीए की पढ़ाई के साथ में ही बैंक पीओ की तैयारी साथ में कराई जाती है। कैट मैट की कोचिंग कराते हैं कॉलेज में ही, बीबीए के कोर्स के साथ में ही, ताकि हमारा स्टूडेंट जो है वो आगे जाकर के अगर एमबीए में उसको एडमिशन लेना हो तो वो किसी घटिया संस्थान में ना जाए, वो किसी इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाए, वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाए। और हमारे बच्चे जो है इंडिया के बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हुआ, तो उनको अलग से हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कोर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्स, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करते हैं, बॉन्ड्स मार्केट कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, उनमें कैसे ग्रो किया जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, असेसमेंट, ये सब कैसे किया जाए। ये सब कोर्स के अलावा एडिशनल एड ऑन कोर्सेज, रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स, अगर रिटेल सेक्टर में जो जॉब्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स के सेक्टर में जो जॉब आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो ये जो जॉब्स ला रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अभी डिजिटल मार्केटिंग का एक दौर आया है, जब गूगल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इन पे जो मार्केटिंग हो रही है, यूट्यूब के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, कंपनियां अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैसे क्या टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। यानी मार्केटिंग अब सिर्फ और सिर्फ बाजार में हो और अलग अलग पुराने कन्वेंशनल मेथड से हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी नई चीजें जो कि बीबीए कोर्स में अभी बहुत ही लिमिटेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में करा रहे हैं छात्रों को, ये चीजें हम लोग सिमेज कॉलेज में शुरू कर चुके हैं। और हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को जो बड़ी कंपनियों में, जैसे बैजूस ऐप 10 लाख का पैकेज हमारे सिमेज के स्टूडेंट्स को दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक में अब तक हमारे लगभग 600 से ऊपर छात्र जो हैं, 700 के आसपास छात्र जो हैं
वो वहाँ पर हैदराबाद में, गुवाहाटी में, इंदौर में जो उनकी जो प्रमुख शाखाएं, खासतौर पे हैदराबाद में गच्चीबौली में जो उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ह्यूज कैंपस है, वहाँ हमारे 500 से ऊपर तो सिर्फ हैदराबाद में आईसीआईसीआई बैंक में, उसके अलावा पूरे भारत में ब्रांच मैनेजर्स के रूप में अलग अलग पोस्ट पर, आईसीआईसीआई बैंक के पीओ के पोस्ट पर हमारे सीमेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और हमारा स्पेशल इंफोसिस थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर में, जो सीमेंट कंपनियां जेके सीमेंट और जो अल्ट्राटेक, इनमें हमारे बच्चे हैं। जो स्टील कंपनियां हैं वहाँ हैं, जो मोबाइल कंपनियां हैं, भारती एयरटेल में, रिलायंस जियो में, आइडिया में, सब में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जितने एयरलाइंस हैं, मुझे खुशी है वहां पर हमारे बच्चे काफी मिलते हैं। मुझे पटना एयरपोर्ट में तो हमेशा बच्चे हमारे मिलते ही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी मुझे सीमेंस के स्टूडेंट मिले। तो ये सीमेंस का जो सफर है और जो बीबीए का कोर्स है, ये बहुत सक्सेसफुल कोर्स है। और अगर आपको इसमें क्या चाहिए, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कंपनियों के कारोबार में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका अपना खुद का बिजनेस करने का इंटरेस्ट है, स्टार्टअप शुरू करने का इंटरेस्ट है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स बहुत अच्छा होगा। अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है, थोड़ा आपको इंग्लिश पर वर्क करना होगा। और सिमेज में तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जीरो से भी शुरुआत कर सके, और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है, वो बच्चे भी बीबीए में अच्छा कर पाते हैं और अच्छा प्लेसमेंट पा पाते हैं। इसलिए बीबीए का कोर्स जो है, और खास तौर पे हमारे यहाँ के बच्चे कंटिन्यूसली बीबीए में बिहार में स्टेट टॉपर हुए। महामहिम राज्यपाल जो हमारे मतलब अगर मैं बात करूं, रामनाथ कोविंद जी जब बिहार में राज्यपाल थे, अभी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद महामहिम लालजी टंडन जी हुए, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। सत्यपाल मलिक जी जब राज्यपाल थे, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। और पिछले वर्ष हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल 2019 में गोल्ड मेडल मिला। 2020 का अभी गोल्ड मेडल मिलना बाकी है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन जो है, दीक्षांत समारोह जो है, वो स्थगित हो गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि लगातार 2014 से जो बच्चों को लगातार गोल्ड मेडल मिल रहा है, ये सफर आगे भी जारी रहेगा। और मैं पुनः इस मैसेज के साथ, मुझे लगता है कि मैंने आपको छोटा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मैनेजमेंट वैसे बहुत बहुत डायनेमिक है। मैं इसके ऊपर 2-3 घंटे भी बोलूंगा तो कम पड़ेगा, सारे पक्ष को कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसके जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझाए हैं कि अगर आप जीवन में एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, और उस एबिलिटी के बल पर आप कहीं पर भी रहेगा, मेरा बीबीए का स्टूडेंट किसी भी देश में रहे, किसी भी शहर में रहे, वो कभी भी रोजगार के लिए, अर्निंग के लिए, वो आय के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्षमता उसके अंदर है। और उस क्षमता के बल पर उसको जॉब मिलेगा, उसको उस क्षमता के बल पर उसको इंडस्ट्री में पहचान मिलेगी, हमेशा उसको अर्निंग मिलेगी, और वो हमेशा अपने भी खुश रहेगा, अपने परिवार को भी खुश रखेगा। तो ये जो प्रमुख एस्पेक्ट है बीबीए के कोर्स के साथ में। और बीबीए के कोर्स को आप हमेशा स्किल के नजरिए से देखिए कि आपको ये स्किल गेन करने हैं, नॉलेज तो गेन करना ही है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री के नजरिए से देखिएगा उसको कि बीबीए की डिग्री, तो बीबीए की डिग्री हो चाहे कोई और डिग्री हो, वो डिग्री आपका भला नहीं करती है। जो नॉलेज और जो स्किल आप लेते हैं, अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने एप्टीट्यूड में, अपने एटीट्यूड में जो आप बदलाव लाते हैं, अपने व्यवहार में जो बदलाव लाते हैं, वो आपको लायक इंसान बनाता है, जिसके बल पर आपको कंपनियां अपॉर्चुनिटीज देती है, सरकार आपको अपॉर्चुनिटी देती है, बैंक्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं, अपने अंडर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जॉब प्रोवाइडर बनते हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मैं स्वागत करूंगा बीबीए के कोर्स में, सिमेज में इस वर्ष जो हमने नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के साथ नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।